हेलो दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में 5.2 खत्म कर दिया। 5.2 के बाद में अपन बात करेंगे 5.3 की। देखो 5.3 के अंदर क्या है कि जो अंतिम पद का फॉर्मूला है वो नहीं काम आएगा। इसके अंदर अदर अपन 3 फॉर्मूले यूज लेते हैं, जैसे एसएन के सभी योग ज्ञात करने के फॉर्मूले होगी। कौन सी? योग ज्ञात करने की। योग ज्ञात करने का पहला फॉर्मूला देखो, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो है अपना पहला फॉर्मूला। अब इसके अंदर ये भी देख लो कि एसएन का मतलब क्या होता है। एसएन का मतलब होता है योग फल। एसएन का मतलब क्या होता है? योग फल। कहने का मतलब जितने भी पद आएंगे ना सभी का योग ज्ञात कर सकते हैं। मैंने बोला जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल लेते अपन कि एक एपी है 2 4 और 20 तक, कि 2 4 और अंतिम पद इसका 20 है। सभी का अपन को योग ज्ञात करना है। अब ये तो है नहीं कि इसको अपन ऐसे जोड़ने बैठेंगे 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के 8 प्लस के, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। अपन क्या करेंगे इसमें, इसके अंदर ऐसा नहीं है योग ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसमें भी कई जैसे कि मेथड होते हैं। अगर यहाँ पे अंतिम पद है और प्रथम पद है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला लिखाएंगे। एसन अंतिम पद है और प्रथम पद है तो उसके लिए अपन अलग से फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दे रखी है। जब पदों की संख्या नहीं दे रखी है तब उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज देंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। क्यों लेंगे? क्योंकि अपन को पता है ना पदों की संख्या एन चलेगा यहाँ पे। एन का मान कैसे निकालेंगे? ऐसे अगर सीधे मान रखेंगे तो एन का मान कैसे आएगा? अपन कैसे कंफर्म होगा कि इसमें कितने पद है। इसके लिए अपन कौन से फॉर्मूले में चलना पड़ेगा? कौन से फॉर्मूले में? अंतिम पद के। कौन से में? अंतिम पद। तो इस प्रकार अपन अंतिम पद के फॉर्मूले में चलेंगे और अंतिम पद की जगह अंतिम पद का मान, एक ही जगह ए का मान और डी का मान, 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा। किसका मान नहीं रखेंगे अपन? एन का मान। और एन का मान यहाँ से निकालेंगे अपन, और जैसे एन का मान निकालेंगे तब उसके अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला जो अलग से अगला फॉर्मूला लिखाऊंगा ना उसमें सेम फॉर्मूला क्या देगा कि एक तो एन का मान चाहिए उसके अंदर, एक प्रथम पद चाहिए और एक चाहिए अंतिम पद। उससे उसको अपन क्वेश्चन को क्या देंगे, खत्म कर देंगे। छोटा फॉर्मूला रहेगा और उसके अलावा एक आएगा प्राकृत संख्या। पहले इसके बारे में देखो कि यहाँ पे एस एन का मतलब क्या होता है? योगफल। क्या होता है? योगफल। योगफल का मतलब है सभी पदों का योग ज्ञात करना। उसके बाद में एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या। ये तो अपन पहले पढ़ चुके, पदों की संख्या। पदों की संख्या। इसके बाद में यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है प्रथम पद। इसके बाद में डी का मतलब क्या होता है? सारांश। डी का मतलब क्या होता है? सारांश। एसएन का जो बड़ा फॉर्मूला है, एसएन का बड़ा फॉर्मूला, इसमें अपन ये मालूम रहना चाहिए सभी को कि एसएन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होगा और ए का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार क्या है कि अपन को योग ज्ञात करना, और योग ज्ञात करने के लिए जैसे कि ए का मान नहीं दे रखा, डी का मान नहीं दे रखा, एन का मान नहीं दे रखा, किसी का भी मान नहीं दिया। तीनों में से 2 मान, तीन है ना, 3 कैसे? 3 ही है। जैसे कि इसमें 1 2 3, तो ए का मान दिया, डी का मान दिया, एन का मान नहीं दिया, तभी भी अपन को अंतिम पद का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर इसमें अपन को ए का मान नहीं दिया और दोनों मान दे रखे तभी भी इसको यूज लेंगे। और ए पी तो दी होगी ना, तो ए पी दी होगी तो इसमें ए का मान होगा और डी का मान भी होगा। तो वो क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन में कम से कम 3 या 4, मतलब इसमें अगर सेम इक्वेशन आएगा इसमें 3 मान देगा। कितने मान देगा? 3 मान। 3 मान कैसे देगा? जैसे उसने योग दे दिया, एन का मान दिया और प्रथम पद दिया। अभी क्वेश्चन ने साफ साफ बोल देगा इसका सारांश क्या करो, सारांश क्या करो। ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दिखेगा, ठीक है ना, कि तीनों में से वैसे जितने भी क्वेश्चन है ना 5.3 के अंदर, 5.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे जो समझा रहा हूँ, यानी तीनों में से, चारों में से 3 मान देगा, 1 मान बचेगा। अब ये एस एन भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है, ए भी पूछ सकता है और डी भी पूछ सकता है। चारों में से 3 मान क्वेश्चन में दिए जाते हैं और 3 मान देने के बाद में 1 मान उसमें बोल जाता है। लेकिन अपन क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ नहीं पाते, और क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पकड़ेंगे तो क्या गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ तुमसे कि पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना सीख गए तो समझ लेना क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एस एन का मतलब क्या है? योगफल है। एन का मतलब क्या है? पदों की संख्या। ए का मतलब क्या है? प्रथम पद है। और डी का मतलब क्या होता है? सारांश।
तो ये सभी को मालूम होनी चाहिए कि एस एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है और डी का मतलब क्या है। तो ये योग ज्ञात करने का पहला सूत्र है। उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अपना दूसरा फॉर्मूला रहेगा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए। अब यहाँ पे क्या है, एस एन का मतलब सभी को पता है, पदों की संख्या। चाहे तुम लिख लो दोबारा इसको कि एस एन का मतलब क्या है, बार बार लिखेंगे, चलो लिख देते हैं। एस एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या और पदों का योगफल। तो योगफल है कि अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, पदों का योगफल। पदों का योगफल। उसके बाद में ए का मतलब क्या है, प्रथम पद। ए के बाद में एन का मतलब पदों की संख्या। पदों की संख्या। उसके बाद में ए एन का मतलब क्या, अंतिम पद। अंतिम पद। अभी मैं तुमको एक एग्जांपल दिया था मैंने, और वह एग्जांपल कैसा लिया मैंने, जैसे कि एक एपी है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, अपने लास्ट में ले लिया 40। अब इसमें फोकस करो कि अपन अपने पास के साफ साफ दिख रहा है पदों की संख्या निकालने इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें क्या दिख रहा है, ए का मान दिख रहा है ना, ए का मान है। उसके बाद में डी का मान भी है, और डी का मान है अंतिम पद का मान। और डी का मान तो कोई जरूर नहीं है ना, ए का मान है, ये लो अंतिम पद का मान है, अंतिम पद का मान। ए का मान है, अंतिम पद का मान किसका मान नहीं है। अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज लेना मेरे को, चाहे इसको लेंगे तभी भी एन का मान तो निकालना पड़ेगा, इसको लेंगे तभी भी एन का मान निकालना पड़ेगा। अपन क्या करेंगे, ए का मान तो है मेरे पास, एन का अंतिम पद का मान भी है, किसका मान नहीं है, एन का। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, इस वाले फॉर्मूले को यूज लेके इंटू डी, इस वाले को ए एन की जगह ए एन का मान, ए की जगह ए का मान, और डी का मान कितना है, 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2। सारे मान उठा के अभी किसका मान निकालना पड़ेगा, एन। और जैसे अपने पास एन का मान आएगा ना, जैसे ही अपने पास एन का मान आएगा तो इस वाले फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं। ये बड़ा है, बड़े वाले में क्या की गलती होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन छोटे वाले में नहीं है। क्यों, क्योंकि ए का मान रखेंगे और इसके बाद में अंतिम पद दोनों को जोड़ देंगे, उसके बाद में एन बटे 2 से गुणा कर देंगे, एस एन एन योग सभी का सभी पदों का योग आ जाएगा। चलो इसको मैं निकाल के बता रहा हूँ। जैसे ए एन, इसमें अपन को क्या निकालना, पदों की संख्या निकालनी है, और पदों की संख्या अगर निकालनी है, दूसरी बात एक और बता देता हूँ मैं तुमको कि जो अगला फॉर्मूला यूज लेंगे ना, उसमें भी मैं इसी एग्जांपल को करके दिखाएंगे। जो तुमको इजी लगता है ना उस फॉर्मूला यूज लेना है। पहले इसको देखते हैं कि मैं इसमें अंतिम पद का मान निकालता हूँ, अंतिम नहीं पदों की संख्या। तो अंतिम पद का मान कितना है, 40 बराबर ए का मान कितना है, 2 प्लस एन का मान मेरे पास नहीं है, और डी का मान कितना आया था, 2। ये इधर को आगे घटेगा ना, 40 में से 2 घटेगा, 38 बचेगा, और वहाँ पे कितना है, 2 इंटू एन माइनस का 1। 2 से कटेगा 19 बार, कितनी बार, 19 बार। एक इधर को आगे जुड़ेगा तो मेरे को यहाँ पे एन का मान मिलेगा 20। कितना मिलेगा, 20। कि यहाँ पे जो एन का मान है ना 20 है। अब जब एन का मान मेरे पास 20 आया, किसका मान निकालना मेरे को, एस एन का, और इस वाले फॉर्मूले को यूज लेना है। तो एस एन बराबर एन का मान कितना है, 20 बटे 2, ए का मान कितना अपने पास 2, प्लस अंतिम पद का मान कितना 40। तो 20 में 2 का भाग दिया 10, और 40 में 2 ऐड किए कितना होगा, 42, और दोनों को गुणा किया कितना होगा, 420। ये छोटे वाले फॉर्मूले से है। देखो अगर बड़े वाले फॉर्मूले को यूज लेंगे ना इसमें, तो देखो कितना बड़ा होगा। एस एन का मान निकालना मेरे को, एस एन बराबर एन का मान कितना है मेरे पास, 20 बटे 2, 20 बटे 2, 2 इंटू ए का मान कितना है 2, प्लस एन का मान कितना है 20, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2, डी का मान कितना है 2। अब एस एन बराबर 20 में 2 का भाग दिया कितना है 10, 2 को 2 से किया 4, 20 में से 1 घटेगा 19 इंटू 2, एस एन बराबर 10 इंटू 19 को 2 से किया कितना हो गया 38। उसके बाद में एस एन बराबर 10 इंटू, अब 38 में 4 जोड़ेंगे 42, तब जाके इसका आंसर आएगा। अरे इतना बड़ा ही होगा ना, अपन को छोटा सा करना है ना। कब है, जब इसके
इस मतलब क्वेश्चन के अंदर अंतिम पद का मान दिया हो, तब छोटे वाले फॉर्मूले यूज लेना है। हमेशा ध्यान रख लेना, अंतिम पद का मान है, कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है, छोटे वाले पद को लेना है और छोटे वाले फॉर्मूले को यूज लेना है। इसके बाद में नंबर 3 पे जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, कितने हो गए, 2 हो गए ना, 2 के बाद में तीसरा, आगे देखो। इसके बाद में नंबर 3 पे फॉर्मूला कौन सा रहेगा, देखो अपन बोलते हैं कि लगातार प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सभी को पता है कि प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है, 1 से। जब प्राकृत संख्या की 1 से शुरुआत होती है, लगातार का मतलब क्या है, क्रमागत। जो क्रमागत शब्द होता है ना, मैं ये कई बार समझा चुका हूं तुमको कि जहाँ पे क्रमागत आएगा, क्रमागत, इसका मतलब ही होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। लगातार का मतलब होता है रेगुलर। जैसे 2 के बाद में क्या आएगा, 3, 2 के बाद में क्या आएगा, 3। अब इसमें सम और विषम क्या होता है कि एक तो मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो सम के लिए और एक ऐसा क्वेश्चन है जो विषम के लिए है, तब भी इस वाले फॉर्मूले को अपन क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे लगातार प्राकृत संख्या या क्रमागत, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल, अगर मेरे को क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का, अब प्राकृत संख्या होती है ना वो धनात्मक होती है, ध्यान हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2, n इंटू वो Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2। जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि एक एपी दे रखी है और वो एपी दिया मैंने 1 2 3 डॉट 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 और लास्ट में दिया 200, कि अपन को 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं को क्या करना है, अपन को योग ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसका योग, देखो जैसे कि इसमें बोल रहे लगातार, क्रमागत का मतलब है लगातार, और मुझे प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत हो रही है, संख्याओं का योगफल मेरे को ज्ञात करना है। देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को अपन को सिंपल करना पड़े तो कैसे कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहले इसके बारे में लिख लो कि इसका मतलब क्या है, n। देखो यहाँ पे Sn का मतलब योगफल है, सभी को पता है, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो रहा अपन को, n का मतलब ही क्या है, पदों की संख्या, और सभी का अपन क्या करना है, योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर 200 तक रेगुलर है, इसका मतलब कितनी संख्या है, पूरी 200 है ना। जब 200 संख्या है तो इसमें अपन कैसे, इसका सॉल्यूशन Sn बराबर n, n का मतलब नंबर ऑफ संख्या, टोटल संख्या कितनी है, जब 1 से शुरुआत हो रही है 200 पर खत्म हो रही है तो 200 संख्या उसके अंदर। तो अपन कह सकते हैं n का मान कितना है, 200। n का मान कितना है, 200, और अंदर भी रखेंगे अपन 200 प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पे देखो 200 इंटू 200 में 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 201 बटे 2, और 2 से कट गया कितना, 100 बार। 2 से 200 100 बार कटेगा। उसके बाद में इसको अपन गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 0, 1 से गुणा किया 201, इसका मतलब 20,000। कितना आ गया, 20,000। 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 20,100 हो जाएगा। अपन इस प्रकार, अब ये नहीं कि इसमें भी इस प्रकार क्वेश्चन करने बैठेंगे, बड़ा वाला नहीं, छोटे वाले से देखो कि छोटे वाला फॉर्मूला अपन इसमें यूज लेते हैं तो उससे कितना जल्दी आंसर आता है। देखो सेम वैसे ही होगा, कैसे, देखो Sn बराबर n का मान सभी को पता है कि अगर 1 से शुरुआत हो रही है 200 पर खत्म हो रही है, इसका मतलब कितनी संख्या हो गई, 200। 200 बटे 2, ए प्रथम पद कितना है, 1, प्लस अंतिम पद कितना है, 200। और सेम क्वेश्चन बढ़ेगा कि उसमें भी तो अपन ने ये लिखा था ना, 200 इंटू 200 में 1 जोड़ा 201, सेम वही कंडीशन है, बटे तो कट गया, 100 बच गया। इसको जब गुणा करेंगे कितना जाएगा, 20,100। कितना जाएगा, 20,100, और ये इसका आंसर। कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। अगर इनको अपन 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 1 2 3 बार इसको अपन क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे तो इतने इजी हो जाएंगे कि अपन को खुद को ये मालूम पड़ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज तक मालूम पड़ जाता है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
ठीक है ना। तो SN यानी योग याद करने के कितने फॉर्मूला, 1 2 3, वो तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए प्रत्येक कैंडिडेट को, ठीक है ना। इसके बाद में चलो मैं एक क्वेश्चन करा ही देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट, और क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो पहले का पहला पॉइंट बोल रहे हैं निम्नलिखित समान श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ओनली अपन को योग ज्ञात करना है। पहला पॉइंट उठाते हैं अपन, और एक एपी दे रखी है। एपी क्या है, 2,7, 12 डॉट डॉट डॉट। अभी क्वेश्चन ये देखो, ये लास्ट में पद नहीं है, ये बोल रहा है 10 पदों तक इनका योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक, 10 पदों तक। अब इसका मतलब क्या हो कि ए का मान तो मेरे पास 2 है, डी का मान 7 में से 2 घटेगा, कितना, 7 में से 2 घटेगा, 5 बचेगा, और n का मान, नंबर ऑफ n, पदों की संख्या है 10। तब SN मेरे को ज्ञात करना है, और अगर SN ज्ञात करना है तब SN का बड़ा फॉर्मूला, क्योंकि अंतिम पद की तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रही ना, तो रहने दो, बड़ा फॉर्मूला यूज लेंगे। SN बराबर n/2 a और 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखते हैं यहाँ पे SN बराबर n का मान कितना है, 10/2 SN, n का मतलब 10 पदों का योग। 2a का मान कितना है, 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 5। और जब इसको अपन सिंपल करेंगे, 10 में 2 का भाग जाएगा, 5 बचेगा, 2 को 2 से किया 4, प्लस 10 में से 1 घट गया 9। अभी 9 को किससे गुणा करना है, 5 से। 5 4 प्लस 9 को 5 से किया 45, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 49 को गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5, 4 बच गए, और 4 पंजे 20, 4 24। इसका मतलब कितना आ गया, 245। कितना आ गया, 245 से अपना आंसर। अब जितने भी क्वेश्चन लगे अगले क्लास में अपन सारी